प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर में और अडानी सॉरी और अंबुजा सीमेंट्स में ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले 2 महीना काफी वोलेटाइल रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने अच्छे लेवल्स पे एंट्री की है, तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म नजरिया काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से टाटा पावर और अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पे होल्ड करे। अगर ईज माई ट्रिप की बात करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम इनको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए 2-3 महीने में ईज माई ट्रिप में ऐसा कोई बड़ा रीरेटिंग आएगा ऐसा लगता नहीं है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर इनका मेन काम है, और ये भी एक ओटीपी ऐप चलाते हैं। और आजकल तो जाने आने के लिए कोई भी अगर हम एयर टिकट या रेल टिकट मंगाते हैं तो हम ओटीपी का यूज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये 6 से 8 महीने का नजरिया रखते हैं तो करीबन 55-56 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। कंपनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। रही बात अंबुजा सीमेंट्स और टाटा पावर पे, तो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स में आपको कम से कम 10-12% की एक अपसाइड, क्योंकि ये दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स है, 10-12% का एक अपसाइड आपको अगले 3 या 4 महीने में मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से इनको स्ट्रेटेजी रहेगी इलेक्शन को प्ले करने। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट का जिस प्रकार से तेजी पकड़ा है इलेक्शन के बाद, मुझे लग रहा है कि जब नया बजट प्रेजेंट होगा, गवर्नमेंट अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रेजेंट करेगी, तो मार्केट डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली ग्रेड करेगा। मेरे ख्याल से देखिए आपको अभी काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। ऑल राउंड तेजी तो नहीं होगी, बट सिलेक्टिव सेक्टर्स और सिलेक्टिव कंपनीज पे अगर आप बेट लगाते हो तो मेरे ख्याल से आगे का जो बुल रन है वो भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बाजार में मौके आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के पहले का सिनारियो और अभी का सिनारियो में मार्केट लेवल का जो लेवल है वो बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार की लिक्विडिटी एफआईएस की आ रही है, जिस प्रकार की लिक्विडिटी एसआईपी से हर महीना आ रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी वेल पोजिशनड है। इकोनॉमी का पिक्चर की बात करें तो अभी रिसेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर भी आ गया है, वो भी काफी निचले लेवल पे आया है, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा वोलेटाइल हो, और सबसे बड़ा ट्रिगर जून में, पॉसिबली जून के एंड में आपको रेट कट का होगा, क्योंकि जैसे ही यूएस फेड में रेट कट्स होंगे तभी अंदाजा है कि यहाँ पे भी रेट कट्स होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर आप साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी बाजार में है। आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है और डेफिनेटली पॉजिटिव बायस के साथ ही काम करना। मेरे ख्याल से देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि लार्ज कैप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है और मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। तो हम तो दोनों मिड कैप एज वेल एज लार्ज कैप पे फोकस करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर एसएमई कंपनीज की भी बात करें तो यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर वहां पे आ गया है जहां पे यूफोरिया ज्यादा था, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे, और जहां पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स बिल्कुल नहीं। तो हमको ऐसी कंपनीज देखनी है अभिषेक जहां पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स अगले 1.5-2 साल के लिए स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं। और लार्ज कैप में जैसे मुझे लग रहा है कि सारे लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्ज कैप काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो गिने चुने 1-2 लार्ज कैप्स है जहां पे हम अभी भी पॉजिटिव है। तो आई वुड से मिक्स ऑफ लार्ज कैप मिड कैप दोनों हम इस साल बेट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम में आई, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एक तरीके से आप मिड कैप और स्मॉल कैप को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर अल्फा बनाना है तो आपको इस मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेजेंस तो रखना पड़ेगा। देखिए अगर हम बैंकिंग शेयर की बात करें तो अभिषेक मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो आईसीआईसीआई बैंक है मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस करीबन 1080-1085 है। बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से जो मार्च क्वार्टर आने वाला है वहां पे भी ग्रोथ अच्छी आएगी। कोर बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, इनका कासा रेशियो भी काफी स्ट्रांग है, डिसबर्समेंट भी काफी स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, सारी सब्सिडरीज अगर हम देखें, इंश्योरेंस हो, ब्रोकिंग हो, टिपिकली एआरसी हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो, बहुत सारा ट्रैक्शन आपको पिछले 6 महीने में देखने को मिला है। और आने वाला साल जब अगर रेट कट्स हो जाएंगे तब मुझे लग रहा है कि और भी तेजी से परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की क्षमता है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड मोर और लेस प्रोटेक्टेड है, स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पे करीबन 1250 का एक टारगेट प्राइस लेके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से हमारे टारगेट्स काफी कंजर्वेटिव है, आने वाले साल में इससे भी अच्छा हो सकता है, बट ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1250। अभिषेक, आईटी में हमको एक कंपनी पसंद है जिसने दिसंबर में ही पब्लिक इशू किया था और जो टाटा ग्रुप कंपनी है।
कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। देखिए ये कंपनी बहुत यूनिक है, बेसिकली इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में ईआरडी का सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है। ज्यादातर इनके ग्लोबल क्लाइंट्स है, एरोस्पेस ऑटोमोटिव में इनका काफी बड़ा कारोबार है। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बहुत बढ़िया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर इस कंपनी के देखे तो लगातार पॉजिटिव है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश बुक्स के ऊपर है। और मुझे याद है जब लिस्टिंग हुआ था तब ये शेयर करीबन 1400 रुपए तक गया था, उसके बाद ये शेयर नीचे आया है। बट फंडामेंटल्स हमको लग रहा है काफी अच्छे हैं। आने वाला साल हमको लगता है होपफुली काफी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में अगर ग्लोबल आईटी में थोड़ा सा रिकवरी आती है, जो होपफुली आएगी, तो इसका असर भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे करीबन 1350 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी खरीदी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफी इग्नोर्ड स्टॉक है एज ऑफ नाउ, बट क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी बिजनेस है, बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। देखिए रेलवे, पहले मैं बता दूं कि रेलवे सेक्टर में आने वाले 2-3 साल बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रेलवे में जो जितना भी फ्रेट का शेयर है वो ज्यादा रेट रेलवे को मिले, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है। और जो कंपनीज वैगन्स बनाती है अभिषेक, वहां पे सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। यहाँ पे हमको टेक्समैको रेल काफी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना सेकंड QIP ओपन किया है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि सारे रेलवे वैगन स्टॉक्स को आप कंपेयर करें, जैसे टिटागर है, जुपिटर है, तो ये काफी वेल पोजिशन लग रहा है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिमांड की, क्योंकि वैगन का जो ऑर्डर्स है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन 220-225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आपको कंफर्टेबली दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से बजट आने के बाद आपको रेलवे में और थोड़े बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे, तो अंदाजा है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड टेक्समैको में आपको मिल सकता है। इंफ्रा में मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई बड़ा प्लेयर को बेट करना है तो L&T एक अच्छा विकल्प हो सकता है। L&T आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंफ्रा अगर हम बात करें तो L&T कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस, इस सभी का कॉम्बिनेशन है। तो हालांकि स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो L&T कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस अभिषेक। इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे चल रही है, एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक चल रहा है, वर्किंग कैपिटल भी इनका काफी अच्छा तरह से इंप्रूव हो चुका है। तो L&T में भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट आई थिंक टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। अभिषेक 2 शेयर है। एक तो जो शेयर आपके चैनल पे हमने काफी बार बोला है, कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी की खासियत है कि रियल एस्टेट के साथ ये डेटा सेंटर के बिजनेस में उतरे हैं और काफी बड़ी कैपेसिटी इन्होंने बनाई है। 300 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने प्लान की है। बाय अप्रैल तक ये करीबन 21 मेगावाट होगी। और डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लग रहा है आने वाले 1-2 साल में इवन रियल एस्टेट बिजनेस को ओवरटेक करेगा। करंट ईयर में करीबन हमारा मानना है 230-235 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल करीबन 150 करोड़ था। और आने वाले साल में दैट इज FY 25 में होपफुली ये 300-325 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन आपको इस कंपनी के अर्निंग्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 310-312 का रेट चल रहा है, करीबन 375 का फर्स्ट टारगेट है। तो इसको जरूर कोई भी डिप पे अगर आपको चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो। हमारे हिसाब से काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है। और दूसरी कंपनी इनफैक्ट अभिषेक जो आप ही के चैनल पे हमने पहले बताई, जो B2C बिजनेस में काम करती है, वो है इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। देखिए ये कंपनी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस काम करती है। बेसिकली महाराष्ट्र में एक अम्यूजमेंट पार्क चलाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी ये कंपनी एक नए मैनेजमेंट के अंडर आई है, मालपानी ग्रुप ने इनको टेक ओवर किया है। सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है, जहां पे प्रमोटर्स के जो प्राइवेट पार्क्स थे वो कंपनी में अभी इंक्लूड किए जाएंगे। और इससे इनकी जो टॉप लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी कर्जा मुक्त है, कंपनी कैश फ्लोज अच्छी अभी जनरेट कर रही है। और आने वाले दिनों में गोवा, उत्तराखंड, यहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रही है। तो ये B2C वाला बिजनेस है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पोजीशनिंग कंपनी की है, एटलीस्ट साल भर में कम से कम 125-130 का एक टारगेट बन सकता है, क्योंकि B2C बिजनेस में प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है, प्लस प्राइसिंग पावर भी होता है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।